तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत उस क्वेश्चन को देखेंगे जैसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी, तीन मूल्य यहाँ पर दिए हैं। समझिए, ताकत, शांति व सुरक्षा। इन तीन पिलर्स पर आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक एस्पेक्ट आपके एथिक्स के अंतर्गत भी शामिल है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी आर कंसिडर्ड टू बी द पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एलुसिडेट। यानी कि आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये एक्चुअल में चीज़ होती है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना पड़ेगा। तो एथिक्स में ज़रूरी है कि आप अपने हर आंसर्स में एग्जाम्पल्स लेकर आएँ। एलुसिडेट का मतलब ये होता है कि जब आप चीज़ों को सिद्ध कर रहे हैं तो कम से कम आप उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। जीएस में आप उदाहरण कम से कम यदि देना भी चाहते हैं, जैसे एक या दो एक आंसर के अंतर्गत उदाहरण देते हैं तो ठीक है, जीएस में चल जाता है, लेकिन एथिक्स में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपके आने चाहिए। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट डिस्कशन करते हैं। तो आज के कंसेप्ट डिस्कशन के अंतर्गत हम एथिकल डिलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो निजी संस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार की नैतिक दुविधाएं आती हैं, वहाँ के जो एमडी या सीईओ होते हैं उन्हें कैसी नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उसे समझेंगे। कल के डिस्कशन के अंतर्गत हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में देखा था कि जो लोक सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उन्हें किस प्रकार की एथिकल डिलेमास का सामना करना पड़ता है। तो आज देखते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कैसे एथिकल डिलेमास सामने आते हैं। पहला जो एथिकल डिलेमा होता है वो है प्रॉफिट मेकिंग वर्सेस सोशल वेलफेयर, यानी कि समाज की भलाई करें या फिर कंपनी अपने लाभ पर ज़्यादा बल दे। तो ये एक नैतिक दुविधा यहाँ पर सामने आती है। उदाहरण के तौर पर आप पिरामल इंडस्ट्रीज को यहाँ पर देख सकते हैं। पिरामल इंडस्ट्रीज गुजरात व राजस्थान के अंतर्गत जो भी पिछड़े गांव हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके स्कूल्स के उत्थान के लिए गांधी फेलोशिप नाम की योजना चलाती है। तो ये जो है वो सोशल वेलफेयर है, लेकिन इसके चलते जो पिरामल इंडस्ट्रीज है उनके प्रॉफिट पर असर पड़ता है। तो ये एक उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेकंड जो है वो है कंपनी सर्वाइवल या जॉब कट्स। कई बार कंपनीज के समक्ष ये दुविधा हो जाती है कि वह अपने कंपनी के सर्वाइवल पर ज़्यादा बल दें या फिर लोगों का जो जॉब है उसे बचाने पर ज़्यादा बल दें। उदाहरण के तौर पर आप टेस्ला का यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि 2 साल पहले टेस्ला के समक्ष जब फंड्स की काफ़ी कमी हो गई थी, फंड्स की समस्या थी, तो जो टेस्ला के सीईओ हैं इलॉन मस्क, उन्होंने ये कदम उठाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जॉब हटाई जाए, उन्हें हटाया जाए काम से, ताकि कंपनी का सर्वाइवल हो सके। उन्होंने इसके पश्चात एक लेटर भी लिखा था सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को जिनकी जॉब चली गई थी, जिनका रोजगार चला गया था टेस्ला से। उन्हें यह समझाने की कोशिश की थी कि जब उनकी जॉब यदि गई है, जिसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह अपने काम में बहुत कमज़ोर हैं या वह काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। केवल जॉब जाने का कारण यह है ताकि कंपनी का सर्वाइवल हो सके। और वो लेटर काफ़ी वायरल भी हुआ था। वो दर्शाता था कि कैसे इलॉन मस्क के अंतर्गत नैतिक मूल्य शामिल है और उन्हीं एथिकल वैल्यूज़ के प्रिंसिपल्स पर टेस्ला को उन्होंने खड़ा किया है। देन जो थर्ड एथिकल डिलेमा आता है वो ये है कि R&D पर ज़्यादा निवेश किया जाए या कंपनी के सीईओ को ज़्यादा इनकम दी जाए। देखिए, यदि आपको इसका उदाहरण देखना तो आइशर मोटर्स, हाल ही में ये करंट इवेंट्स के अंतर्गत था। आइशर मोटर्स के सीईओ को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की सालाना तनख्वाह दी जाती है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स थे उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि इतनी तनख्वाह नहीं दी जानी चाहिए, उससे अच्छा है कि उतने पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने R&D के अंतर्गत करे। लेकिन कंपनी के समक्ष ये भी दुविधा रहती है कि यदि वह इतनी इनकम सीईओ को नहीं देगी तो सीईओ को रिटेन करना, अच्छे सीईओ को अपने पास रखना उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये भी दुविधा होती है। देन चौथी नैतिक दुविधा या एथिकल डिलेमा ये होता है कि बेनिफिट टू हायर मैनेजमेंट, यानी कि जो हायर मैनेजमेंट है उन्हें ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए या एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट पर ज़्यादा उन पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण के तौर पर आप फ्लिपकार्ट को देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट ने जब सेबी में अपना डिक्लेरेशन फाइल किया था पिछले साल, तो उन्होंने ये चीज़ दर्शाई थी कि जो 90% उनका प्रॉफिट है या जो रेवेन्यू है वो हायर मैनेजमेंट को जाता है 90%, और केवल 10% जो बाकी बचे एम्प्लॉयज़ हैं उसको उनको जाता है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कैसे हायर मैनेजमेंट, यानी कि बहुत ही कम लोग होते हैं हायर मैनेजमेंट के अंतर्गत। बमुश्किल 10% पूरी कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसका 10% ही हायर मैनेजमेंट के अंतर्गत रहते हैं। उन हायर मैनेजमेंट को फ्लिपकार्ट 90% अपना रेवेन्यू या प्रॉफिट दे रहा था, और जो 90% एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें केवल 10% बेनिफिट दिए जाते थे। 10% रेवेन्यू या 10% जो प्रॉफिट होता है वो प्रदान किया जाता था। तो ये आप दर्शा सकते हैं कैसे किसी कंपनी के अंतर्गत ये भी एथिकल डिलेमा होता है, क्योंकि यदि वे हायर मैनेजमेंट को ज़्यादा पैसे नहीं देंगे तो ये डर होता है उनके समक्ष कि हायर मैनेजमेंट के अंतर्गत जितने भी प्रमुख कर्मचारी या प्रमुख एम्प्लॉयज़ हैं वो जा सकते हैं दूसरी कंपनीज के अंतर्गत, तो उन्हें रिटेन करना ज़रूरी होता है कंपनी के लिए। लेकिन यदि वे एम्प्लॉयज़ को कम बेनिफिट देंगे, कम पैसे देंगे या रेवेन्यू से कम उन्हें लाभ देंगे,
तो ये कंपनी के सिंपैथी और कंपैशन एम्प्लॉयज़ के प्रति पर भी चोट करता है। तो आप इस प्रकार कुछ नैतिक दुविधा या एथिकल डिलेमास यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के आंसर को देखते हैं। देखिए जो आज का क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे देख लीजिएगा यदि आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पर है, GS2 का आंसर नहीं लिखना हमें, भले इंटरनेशनल रिलेशंस पर पूछा गया है, हमें इसे एथिक्स के उत्तर में ढालते हुए इसे लिखना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए कि इंटरनेशनल रिलेशन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत जरूरी है कि नैतिक मूल्य शामिल हो, क्योंकि यदि नैतिक मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पनपेंगे या बढ़ेंगे तभी विश्व एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। कुछ इस प्रकार का इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा जिसमें एथिकल टर्मिनोलॉजी शामिल होनी चाहिए, और उदाहरण दीजिए जस्ट उसके पश्चात ब्रिक्स का आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो ब्रिक्स है उसमें कैसे स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी यानी कि शांति, ताकत व सुरक्षा के माध्यम से ही आतंकवादियों के विरुद्ध ये सभी के सभी देश आपस में एकजुट होकर लड़ रहे हैं और विश्व को एक बेहतर दिशा में अग्रसर कर रहे हैं या बेहतर दिशा की ओर बढ़ाने पर बल दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार का आपको लिखना पड़ेगा ब्रिक्स के संबंध में। कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल जरूर लेकर आइएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आ रहा है। देन अब आप मेन बॉडी में आइए, आंसर की मुख्य जो मेन बॉडी होती है उसके अंतर्गत अब आपको आना है फर्स्ट पैराग्राफ के पश्चात से ही। अब आप बताइए कि स्ट्रेंथ, क्योंकि तीन कीवर्ड्स लिए हैं, स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी, तो आपको स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी तीनों ही कीवर्ड्स को समझाना पड़ेगा कि क्या होता है। एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं आप कोशिश कीजिए पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हो, और पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो भारत के संबंध में सारे के सारे एग्जाम्पल्स लेकर आने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेंथ के अंतर्गत आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत ने कैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में विविध देश हैं, विभिन्न देश हैं, उन्हें आपस में एकजुट किया है, स्ट्रेंथन किया है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाई है ताकि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके विरुद्ध एक नवीकरणीय ऊर्जा की ताकत को लेकर आया जा सके और पर्यावरण जो प्रदूषण है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे कम किया जा सके। तो यहाँ पर आपको केवल ये उदाहरण नहीं दर्शाना है, साथ ही साथ आपको ये मूल्य लिखना है कि कौन सा मूल्य शामिल हो रहा है। तो एनवायरमेंटल एथिकलिटी यानी कि पर्यावरण नैतिकता का मूल्य यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। देन पीस, पीस में पुनः आप इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल। भारत ने श्रीलंका, विशेषकर जो उत्तर श्रीलंका है, उत्तरी भाग है श्रीलंका का, वहां पर जो भी तमिल समुदाय है उनकी भलाई के लिए काफी कार्य किए। तो ऐसे में तब जो श्रीलंका है वहां पर भारत के इस कदम से शांति को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप मूल्य दर्शाइए, क्या मूल्य है, लव है, रिस्पेक्ट है, यानी कि प्रेम को भारत बढ़ावा दे रहा है शांति के माध्यम से। साथ ही साथ जो रिस्पेक्ट का मूल्य है यानी आदर का मूल्य है वो भी भारत यहाँ पर संचालित कर रहा है। देन सिक्योरिटी को दर्शाइए, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, सुरक्षा में भी भारत का एग्जाम्पल लाइए कि भारत ने कैसे यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत सिक्योरिटी को बढ़ावा देने पर बल दिया है। आप यहाँ पर साउथ सूडान का उदाहरण ले सकते हैं कि वहाँ पर भारत की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो वहाँ पर शांति लेकर आने पर बल दे रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने कॉन्गो के अंतर्गत भी शांति, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंतर्गत ही शांति स्थापना पर बल दिया था। तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि सुरक्षा के थ्रू, सुरक्षा के माध्यम से भारत कैसे यहाँ पर नैतिक मूल्यों को स्थापित करता हुआ नजर आता है। एंड देन कौन सा मूल्य स्थापित हो रहा है वो है वसुधैव कुटुंबकम का। तो ये चीज आपको दर्शानी पड़ेगी, आप मूल्य जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप केवल एग्जांपल्स लिख लेते हैं लेकिन आप मूल्यों से नहीं जोड़ते हैं, वैल्यू से नहीं जोड़ते। एथिक्स में जरूरी है कि आप वैल्यूज को हाईलाइट करें। देन ये वाला जरूर डायमेंशन लेकर आइएगा कि यदि इंटरनेशनल रिलेशन में स्ट्रेंथ, पीस व सिक्योरिटी नहीं रहती है तब क्या होगा, और तब आप बता सकते हैं कि केओस या इंस्टेबिलिटी शामिल होगी और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बेहतर दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर आप इराक का उदाहरण ले लीजिए, लीबिया का उदाहरण ले लीजिए, या फिर अफगानिस्तान वर्तमान समय में जिस संकट से गुजर रहा है वो इसी कारण से हुआ है क्योंकि स्ट्रेंथ, पीस व सिक्योरिटी जो चीजें थी उनमें नैतिक मूल्यों को शामिल नहीं किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मूल्य स्थापित होते हुए नजर नहीं आते थे, इसलिए ये सारे देश वर्तमान समय में संकट से होते हुए गुजर रहे हैं। ये आपको 3 या 4 पंक्तियों में दर्शाना है। देन कंक्लूजन लिख दीजिएगा उसके पश्चात एक सदा हुआ। यहाँ पर आप कोशिश करिए कि एक ना एक एथिकल थ्योरी जरूर लेकर आइए। गांधी जी की आप एथिकल थ्योरी लेकर आ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी एथिकल मीन्स व एथिकल एंड्स का होना जरूरी है, यानी जो आपके लक्ष्य होते हैं वो भी नैतिक हों और साथ ही साथ जो आप जिन मार्गों को चुनते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो भी नैतिक होना जरूरी है। तभी पूरा विश्व और जो मानवता है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार से एक सदा हुआ कंक्लूजन लिखकर आप एंड कर दीजिएगा ये आंसर। तो ये क्वेश्चन की प्रमुख डिमांड है और ये कुछ प्रमुख डायमेंशन है जो शामिल होने चाहिए आपके आंसर के अंतर्गत। आप उदाहरणों को या तो कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप सदैव उदाहरण लेकर आइए,
ठीक ठाक उदाहरण लेकर आइए, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड होती है कि जब भी आप डायमेंशंस लिख रहे हैं एथिक्स में विशेषकर, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।